जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे रशिया से तेल भरकर भारत जा रहा था जहाज दोस्तों, जिसको बीच रास्ते में ही फ्रांस ने दिया रोक। ये खबर सुनते ही रशिया में मच गया तहलका दोस्तों। आनन फानन में व्लादिमीर पुतिन को जारी करना पड़ गया बयान, और बयान भी ऐसा दे दिया दोस्तों जिससे मच जाएगा हाहाकार। सबसे पहले आपको बताएंगे पुतिन ने क्या कहा, लेकिन वहीं सबसे बड़े सवाल भी ढूंढेंगे दोस्तों कि आखिर भारत ही जा रहे इस तेल के जहाज को फ्रांस ने क्यों रोका, जबकि भारत के साथ तो फ्रांस के रिश्ते बेहतर हैं। क्या अमेरिका के नक्शे कदम पर कार्य कर रहा है फ्रांस, या फिर कोई और ही है माजरा, बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी अभी की खबर। इसी बीच आपको बताएंगे अमेरिकी टैरिफ से असंतुलित हुए भारत का व्यापार सुधारने के लिए रशिया ने क्षतिपूर्ति का दे दिया आश्वासन दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन ने अधिकारियों को दिया बड़ा आदेश। पुतिन के इस आदेश को जानकर आप भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे दोस्तों, और कहेंगे कि भाई हो दोस्त हो तो ऐसा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी अपना भारत रूस के साथ ऐसी दोस्ती निभा रहा है कि इन देशों में अब भी ऑयल की सप्लाई करने वाला है भारत दोस्तों। लेकिन चौंकाने वाली बात आपको बताएंगे, खुद व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की पोल खोल कर रख दी। अमेरिका रशिया से क्या क्या खरीद रहा है खुद व्लादिमीर पुतिन ने बता दिया दोस्तों। अब तक तो बाकी दुनिया बात कर रही थी इस चीज को लेकर, लेकिन अब खुद रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की पोल खोल कर रख दी। वहीं बताएंगे ईरान बदलने जा रहा अपनी राजधानी। जी हां, लिया चौंकाने वाला फैसला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया दोस्तों। आखिर क्यों वो ऐसा कदम उठाने जा रहा है, तो वहीं दोस्तों पीओजेके के अधिकारी या फिर एक्टिविस्ट दोस्तों अब कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की सवारी बिल्कुल नहीं करनी, पाकिस्तान हमको खुश नहीं रख पाएगा। बताएंगे बवाल के बीच बड़ी आवाजें उठने लगी है पीओके से, और भी बहुत सी बेहतरीन खबरें हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती साख और रशिया के साथ होते बेहतर रिश्ते का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि अमेरिका जैसा दोगला देश ना कोई हुआ था ना कोई होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा दोस्तों। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां फ्रांस ने भारत आ रहे एक तेल टैंकर को पकड़ लिया, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़क गए दोस्तों। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस की ओर से रशिया से जुड़े एक तेल टैंकर को रोकने की घटना पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कह दिया कि यह पायरेसी यानी समुद्री डकैती है। ऐसे समुद्री डाकुओं से कैसे निपटते हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाता है, हमको अच्छे तरीके से पता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह की हरकतें जारी रही तो टकराव का खतरा गंभीर रूप से बढ़ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दे दिया कि अगर रूसी तेल की सप्लाई नहीं हुई तो ऑयल मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। बिना रूसी तेल के दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो नहीं चल सकेगी, तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी। लेकिन दोस्तों वहीं फ्रांस ने कह दिया है कि वो जहाज के कप्तान पर मुकदमा चलाने जा रहा है। आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जहाज को न्यूट्रल पानी में पकड़ा गया है और उस पर कोई सैन्य सामग्री या ड्रोन नहीं था। उन्होंने इसे फ्रांस की राजनीतिक चाल बताते हुए कहा कि मैक्रोन घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये टैंकर पुष्पा या बोराके के नाम से जाना जाता है। 20 सितंबर को रशिया के प्रिमोर्स्क तेल टर्मिनल से रवाना हुआ था और ये भारत की तरफ जा रहा था दोस्तों। ये जहाज पहले एस्टोनिया में भी पकड़ा जा चुका है और कई बार अपना नाम और झंडा बदल चुका है। फ्रांसीसी नौसेना ने जांच में पाया है कि जहाज किसी देश का असली झंडा नहीं फहरा रहा था और दस्तावेजों में गड़बड़ी थी। इस वजह से जहाज को यूरोपीय संघ की प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है। ये दलील दोस्तों फ्रांस की तरफ से दिया गया है। फ्रांस के अटलांटिक तट के पास पकड़े गए रूसी बेड़े से जुड़े तेल टैंकर के कैप्टन के खिलाफ फरवरी में मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि चालक दल ने कथित तौर पर सहयोग करने से इनकार कर दिया है। फ्रांसीसी नौसेना की जांच में बताया गया है कि बड़ी मात्रा में तेल की खेप जो है वो ये जहाज लेकर रशिया से भारत की तरफ जा रहा था, जिस पर किसी भी देश का ध्वज नहीं था और इसी वजह से हमने इसको पकड़ा है। जिसके बाद दोस्तों आग बबूला हो गए व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने कह दिया कि हमको पता है इसका इलाज कैसे किया जाता है। अगर यही रवैया आगे भी जारी रहा तो हम छोड़ने वाले नहीं है, इसका करारे से जवाब देंगे। आप न्यूट्रल समुद्र में हमारे जहाज को कैसे पकड़ सकते हो या हमारे सहयोगी जहाज को कैसे पकड़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात और सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस ने ऐसा क्यों किया, जबकि यह जहाज भारत की तरफ जा रहा था रशिया का तेल लेकर के। जबकि फ्रांस का भारत के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, हथियारों का आदान प्रदान होता है, खरीद फरोख्त
फरोख्त होती है, लेकिन फ्रांस भारत जा रहे इस जहाज पर क्यों एक्शन ले रहा है? क्योंकि दोस्तों जो दलीलें फ्रांस की तरफ से दी गई है वो आए दिन हर जहाज पर होता है। लोग झंडा नहीं लगाते, कभी कभी झंडा लगाना भूल जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पकड़ा जाता। आखिरकार फ्रांस ने इस जहाज को क्यों पकड़ा? क्या वो अमेरिका की शह पर कार्य कर रहा है? क्या वो नहीं चाहता कि भारत तेल पहुंचे? आपको बता दें दोस्तों, फ्रांस और रूस जो है वो आजकल मुख्य रूप से यूक्रेन के मुद्दे को लेकर आपस में लड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रांस ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया है और रशिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं रशिया फ्रांस को यूरोप में सबसे अपना बेहतर दुश्मन मानता है और सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि फ्रांस यूक्रेन को सैन्य मदद देने और यूरोप में रशिया का मुकाबला करने में सबसे आगे है। फ्रांस ने रशिया के यूक्रेन पर हमला करने के बाद रशिया के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए और यूक्रेन को हथियार व आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया। इससे रशिया को फ्रांस की भूमिका बहुत खल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यूरोपीय देशों की रक्षा के लिए फ्रांस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात की, जिससे रशिया को सीधा खतरा महसूस हुआ और उसने फ्रांस को परमाणु ब्लैकमेलर कहा। और हाल ही में फ्रांस ने रूसी जहाज को पकड़ लिया, जिससे रशिया ने फ्रांस पर पायरेसी का आरोप लगाया है और ये दोनों देशों के बीच का नया और लेटेस्ट तनाव का कारण बन चुका है दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि क्या फ्रांस अमेरिका के कहने पर ऐसा कर रहा है, तो आपको बता दें फ्रांस जो है वो पूरे तरीके से सिर्फ अमेरिका के कहने पर रशिया से टकराव नहीं ले रहा है। दोस्तों आप जानते होंगे फ्रांस की अपनी सुरक्षा और यूरोप की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता है। हालांकि अमेरिका, फ्रांस और बाकी पश्चिमी देश नाटो के सदस्य हैं और यूक्रेन युद्ध जैसी स्थितियों में उनकी रणनीति आमतौर पर मिलती जुलती है, मगर फ्रांस कई बार अपनी अलग लाइन भी लेता है। अमेरिका और फ्रांस दोनों रशिया को यूरोप के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन फ्रांस ने अपनी सुरक्षा नीति और रक्षा बजट को खुद के हितों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया है। कभी कभी तो अमेरिका के विरोध में खड़े हो जाते यूरोपीय देश। आपको याद होगा ईयू के मेंबर जितने भी है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने गए थे यूक्रेन के मुद्दे पर। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, जो असली बात है वो ये है कि फ्रांस नहीं चाहता कि रशिया अपना तेल भारत को बेचे या अन्य देशों को बेचे, जिससे कि रशिया की कमाई बढ़े और उसी पैसे से वो यूक्रेन में तहलका मचाए। दोस्तों फ्रांस और पश्चिमी देश रशिया के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। अगर रशिया भारत जैसे बड़े देश को तेल बेचता रहा तो रूस को आर्थिक सहारा मिलता रहेगा, जिससे पश्चिमी प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो जाएगा, या यूं कहे कि प्रभाव का असर ही नहीं होगा। इसीलिए फ्रांस को चिंता है कि रूस भारत तेल व्यापार से रशिया की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी और युद्ध के खिलाफ पश्चिमी नीति कमजोर पड़ जाएगी। दोस्तों फ्रांस और अमेरिका नाटो के सदस्य होकर रशिया को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, ताकि रशिया जो है वो यूरोप और विश्व में अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत बनाए ना रख सके। यदि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहता है तो रूस की आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी, जो पश्चिम के लिए खतरे की बात होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, फ्रांस को यह भी खतरा है कि भारत का रशिया से तेल खरीदना पश्चिमी देशों के दबाव में आता है तो अन्य विकासशील देशों को यह बहुत बड़ा संकेत जाएगा कि प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है। इससे पश्चिमी गठबंधन की एकता भी कमजोर हो सकती है। इसीलिए फ्रांस चाहता है कि रशिया जो है वो भारत को तेल ना बेचे, ताकि रशिया कमजोर रहे और पश्चिमी प्रतिबंधों का प्रभाव कायम रहे। इससे फ्रांस अपनी और अपने यूरोपीय सहयोगी देशों की सुरक्षा रणनीति मजबूत कर सकेगा दोस्तों। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत आ रहे इस रूसी सहयोगी जहाज को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों हमारा सवाल आपसे यही है, हर कोई इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई में भारत और रशिया की दोस्ती उसके पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों को प्रभावित कर रही है? साथ ही ये भी बताइएगा कि अपने देश भारत को, यानी भारत की जनता को भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को किस नजरिए से देखना चाहिए? जिनको हमारा ये सवाल समझ में आ गया दोस्तों वो जवाब जरूर दीजिएगा। और रिक्वेस्ट है आप सभी से, भारत की बढ़ती पावर के लिए, भारत देश के लिए, आपस में लड़ते दुनिया के लिए अपने इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो बटन दबा दीजिएगा और अंत में जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं इसी से जुड़ी, जहां इधर ट्रंप के टैरिफ में हुए भारत को भारी नुकसान के बाद दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ बेहतर दोस्ती निभाते हुए दोस्तों अपने अधिकारियों को दे दिया बहुत बड़ा आदेश, कह दिया भारत को हुई क्षति की पूर्ति करे रशिया। जी हां, रशिया से भारी मात्रा में तेल खरीद रहे भारत को अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान के चलते हुए व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए रूस दोस्ती निभाएगा। दोस्तों रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत द्वारा भारी मात्रा में रूसी कच्चे तेल का आयात किए जाने के कारण पैदा हुए व्यापार असंतुलन को कम
कम करने के लिए अपने अधिकारियों को उचित कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है। इसके तहत पुतिन ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के बदले में मॉस्को को नई दिल्ली से अधिक मात्रा में कृषि उत्पाद और दवाइयां खरीदने सहित अन्य उपाय करने का आदेश दे दिए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती जग जाहिर है, इसीलिए भारत को अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान के चलते व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए रशिया ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पुतिन रशिया के परम मित्र भारत के व्यापार असंतुलन को दूर करने की जिम्मेदारी का स्वयं अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। ये अमेरिका के लिए भारत और रूस की गहरी दोस्ती का प्रमाण भी होगा। दोस्तों, पुतिन ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर की शुरुआत में भारत की यात्रा करने वाले हैं। 140 देशों के संबोधन के दौरान पुतिन ने दिखाई भारत से दोस्ती की ताकत। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिण रूस के सोची स्थित काला सागर रिजॉर्ट में भारत सहित 140 देशों के सुरक्षा एवं भू राजनीतिक विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय वल्दाई चर्चा मंच को बृहस्पतिवार शाम संबोधित करते हुए ये बात कही। दोस्तों, पहली बार पुतिन ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर बात की और कह दिया कि हम पूरी मदद करेंगे भारत की, भारत को नहीं होने देंगे नुकसान। जी हाँ, जिन जिन चीजों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है भारत पर और जिन चीजों पर 100% का टैरिफ लगाया है जैसे कि दवाइयां, मूवीज, अब ये सारी चीजें दोस्तों रशिया जो है भारत से खरीदेगा, वो भी 0 शुल्क पर। जी हाँ, इधर चाइना ने भी भारत से दवाइयां खरीदने की बात कह दी दोस्तों, और जो पहले शुल्क लगाया जाता था उसको घटाया गया है। अब रशिया भी भारत से दवाइयां खरीदेगा, यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका भारत से दवाइयां खरीदे चाहे ना खरीदे, बाकी देश खरीदने को तैयार है, यानी कि भारत को नहीं होगा बड़ा घाटा। जी हाँ, या यूं कहे कि भारत को घाटा नहीं होने देंगे रूस और चाइना। आपकी इस पर जो भी राय हो, लेकिन थैंक यू व्लादिमीर पुतिन भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर रशिया भारत को सपोर्ट कर रहा है तो आप भी उनको थैंक यू कहना मत भूलिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अपना भारत ट्रम्प के टैरिफ को ठेंगे पर रखकर बाकी अब इन देशों में करेगा ऑयल की सप्लाई। जी हाँ, ट्रम्प को देगा तगड़ा झटका। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूक्रेनी ड्रोन हमलों की वजह से मॉस्को की कई रिफाइनरियां बंद हो गई हैं, जिसके कारण रशिया ने अपने ईंधन निर्यात में कटौती कर दी है। अब भारत इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आ रहा है। भारत के प्राइवेट रिफाइनर कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी ब्राजील, तुर्की, यूएई और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ईंधन की सप्लाई बढ़ा रही है, क्योंकि ये देश रूसी ईंधन का विकल्प ढूंढ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाली खबर है, केपलर के डेटा के मुताबिक रशिया ने अपने घरेलू बाजार को प्राथमिकता दी और ईंधन की कमी से बचने के लिए निर्यात पर रोक लगा दी। इससे सितंबर में रशिया का ईंधन निर्यात लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन कम हो गया। केपलर के रिसर्चर सुमित सिटोलिया ने बताया कि रूसी रिफाइनरियों में रुकावट और डीजल और गैसोलीन पर बैन की वजह से सितंबर के अंत में रशिया से ईंधन निर्यात सीमित हो गया। भारत अब इस आपूर्ति को पूरा करेगा, यानी कि पुतिन भारत के साथ लगातार भारत का सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो भारत भी अपना पुतिन के सहयोग करने के लिए अपना कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से रशिया और भारत आपस में दोस्ती निभा रहे हैं। तेल कमी की वजह से रशिया इन देशों को नहीं दे पाएगा अपना तेल, तो इनडायरेक्टली भारत इन देशों को अपना तेल बेचेगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने अब ये सबसे बड़ा पोल खोल दिया है दोस्तों कि वो अमेरिका को क्या क्या और कितने मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं। ट्रम्प की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, पुतिन ने वर्ल्ड डिस्कशन क्लब के प्लेनरी सेशन में कहा कि रशिया जो है वो अमेरिका को यूरेनियम सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और 2025 में इससे लगभग $1.2 अरब कमाई की उम्मीद है। अमेरिका के न्यूक्लियर फ्यूल का लगभग 60% हिस्सा एक अमेरिकी यूरोपीय कंपनी सप्लाई करती है, जबकि रशिया की हिस्सेदारी करीब 25% है। दोस्तों, रूस के मुताबिक या यूं कहे रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में रशिया ने अमेरिका को यूरेनियम बेचकर करीब $800 मिलियन कमाए थे। पुतिन ने बताया कि 2025 की पहली छमाही में ही ये आंकड़ा $800 मिलियन पार कर गया है और पूरे साल की कमाई लगभग $1.2 अरब रहने का अनुमान है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते कई देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, लेकिन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीद रहा है और बाकी देशों को रशिया से कुछ भी खरीदने पर प्रतिबंध लगा रहा है। दोस्तों, अब पुतिन ने यह खुलासा करके अमेरिका के इसी डबल स्टैंडर्ड पर तंज कस दिया। दोस्तों, और आप भी समझ गए होंगे कि ट्रंप से बड़ा दोगला या अमेरिका से बड़ा दोगला देश कोई नहीं। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां ईरान बदलने जा रहा अपनी राजधानी। राष्ट्रपति ने खामेनेई को भेज दिया प्रस्ताव। दोस्तों, ईरान अपनी राजधानी तेहरान को दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बताया कि उन्होंने ये प्रस्ताव सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के सामने भी रखा। उन्होंने तेहरान में लगातार बढ़ती आबादी, गंभीर जल संकट और भूमि धंसने जैसी समस्याओं को इसका मुख्य कारण बताया और कहा कि इन चुनौतियों के बीच देश के पास राजधानी शिफ्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने यह बयान हार्मुज़गान
इरान प्रांत के दौरे के दौरान दिया, जो फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है और दुबई के सामने आता है। उन्होंने कहा कि विकास और संसाधनों के दबाव को देखते हुए अब इस कदम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान के इतिहास में राजधानी बदलने का विचार कई बार उठाया गया है, लेकिन अब बढ़ती संसाधन समस्याएं और पर्यावरणीय दबाव इसे अनिवार्य बना रहे हैं। तेहरान, कराज और कजविन में जल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कहां पर होगी नई राजधानी। तो आपको बता दें, इसके साथ ही शहर के फैलाव और भूजल पर दबाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास की दिशा बदलना जरूरी है। पेजेश्कियन ने कहा कि फारस की खाड़ी के किनारे के प्रांतों में विकास और व्यापार के अवसरों का सही इस्तेमाल करके एक समृद्ध और आधुनिक क्षेत्र तैयार किया जा सकता है। ये कदम न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरण और जीवन यापन के लिहाज से भी बहुत जरूरी होगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी बोले तो यूके पीएनपी के नेता जामिल मकसूद ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। यूके पीएनपी के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के लोग अब इसकी सवारी करने को तैयार नहीं है। मकसूद ने बताया कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बुनियादी सेवाओं से वंचित करना लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। यही पीओजेके में हिंसक प्रदर्शनों का मुख्य कारण है। 60वें यूएनएचआरसी सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि संवैधानिक बंधनों ने स्थानीय आबादी को भड़का दिया है। पीओजेके नकली व घटिया खाद्य पदार्थों और पाकिस्तान में निर्मित हर चीज का प्रमुख बाजार है। लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और रोजगार के अवसरों से वंचित हैं। जामिल मकसूद ने कहा, युवा ये कहकर खड़े हो गए हैं कि हम एकजुट जम्मू और कश्मीर चाहते हैं। हम अपनी स्थानीय पहचान को पाकिस्तान में विलय या नष्ट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक है और हम उसकी सवारी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कई दिनों से पीओजेके में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं, जो आपको हम ये खबर बता ही रहे दोस्तों। लगातार पीओजेके के प्रदर्शन को लेकर, हिंसा को लेकर खबर को कवर कर रहे हैं दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि कम से कम 10 लोग मारे जा चुके हैं और कई गंभीर रूप से घायल हैं। अशांति के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राणा सनाउल्लाह, एहसान इकबाल और पीपीपी नेता राजा परवेज अशरफ सहित 8 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति को मुजफ्फराबाद भेजा है, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नागरिक समाज गठबंधन से बातचीत करेगी। दोस्तों, पीओके में भड़की ये विरोध की आग पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुकी है। गुरुवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। गुरुवार के दिन कराची में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और इस्लामाबाद में वकीलों ने शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित वकीलों के धरने पर पुलिस ने धावा बोल दिया। इससे पहले पीओके के अलग अलग शहरों में हुए प्रदर्शन में पुलिस को गोली से कम 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, ये पिछले 38 वर्षों में पीओके का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है और एक भी पीओके की जनता पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार नहीं है। दोस्तों, वो बार बार कहती है कि हमें पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर चाहिए, यानी कि हम भारत के साथ आर पार जुड़ना चाहते हैं, हमें भारत के साथ रहना है। यह मांग अंदर खाने उठती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत की लगातार बढ़ती जीडीपी, भारत का विकास और जिस प्रकार से भारत के जम्मू कश्मीर हिस्से में भर भर कर विकास हो रहा है दोस्तों, पीओके की जनता भी वैसा विकास चाहती है और वो कह रही है कि हमें पाकिस्तान के इस डूबते टाइटैनिक की सैर नहीं करनी, उसकी यात्रा नहीं करनी। पाकिस्तान के इस जहाज से पहले ही उतर जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप भी दोस्तों पीओके की मांग की, पीओके के लोगों के समर्थन में खड़े हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और जमकर कमेंट कीजिएगा। और हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि लोहा गर्म में हथौड़ा मार देना चाहिए भारत को। क्या भारत को इस पर एक्शन लेना चाहिए? दोस्तों, हम आपकी राय जानना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इतना ही नहीं, शर्मनाक बात तो ये भी निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तानी सेना की गजब बेइज्जती कर रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग पीओके में 10-10 रुपए में बेची जा रही है वर्दी और हेलमेट। जी हां, प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाते हुए उनकी वर्दी, हेलमेट बिक्री लगा दी है, यानी बेचने में लगा दी है, जिसकी कीमत महज 10 रुपए ही रखी है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है दोस्तों। पीओके में लगातार जारी विरोध के बीच ये अनोखा और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाते हुए उनकी वर्दी, हेलमेट और ढालों को केवल 10 रुपए में बिक्री पर रख दिया गया है और पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को पीओके में दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है दोस्तों। यहाँ तक कि घेर घेर कर बंदी तक बना लिया जा रहा है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान की सेना को पहाड़ों पर लिटा लिटा कर मारा जा रहा है दोस्तों। घेर घेर करके सबको एक रस्सी से बांध दिया गया है। तो ये हालत है पीओके की। पीओके की जनता अब शांत नहीं बैठने वाली और वो बाल दोस्तों विदेशों तक जा चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि पीओके को भारत में शामिल हो ही जाना चाहिए तो ये बात जरूर कमेंट में कहिएगा। लेकिन जितना ज्यादा आज हो सके दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं, वीडियो को जहां पर भी आपका ग्रुप हो वहां शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या एक्स हो, हर जगह शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।